हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। आपका मैथ्स का पेपर काफ़ी अच्छा आया था। जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई थी, बोला था इम्पोर्टेंट है, आएंगी, वही क्वेश्चंस आए हुए हैं। और एक दो क्वेश्चंस तो आपके मॉडल पेपर से फंसे हुए हैं। बाकी साइंस का पेपर भी अच्छा था। फटाफट से सॉल्यूशन देख लो। पहला प्रश्न था 3/4 का योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। बोला था प्रतिलोम से क्वेश्चन आना ही आना है, अच्छे से तैयार करिएगा। 3/4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -3/4। इसका चाहिए गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक में क्या करते हैं हम? अंश को हर को अंश बना देते हैं। क्या बन जाएगा? -4/3। ठीक है, आप 4/-3 भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं, दोनों सेम ही है। पहला ऑप्शन क्या है? 3/4। दूसरा क्या है? -4/3। तो ये जो सेकेंड है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या होगी। तो जहां तक ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है वो इस तरीके से होगा। इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज मिस्टेक मुझे लग रही है। क्या है? किसी संख्या का 60%, तो x का 60%, इसमें जोड़ा 32 यहाँ होना चाहिए था कि वही संख्या प्राप्त होती, यानी कि इक्वल x। तो x का यहाँ पर चेंज कर लिए, 60/100 गुणा 32 बराबर का x। 0 से 0 जाएंगे यहाँ पर, फिर कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 2 से जाएगा 2, 2 3 6 और 2 पंजे 10। यहाँ पर आपका बन जाएगा 3/5x प्लस का 32 इक्वल x वाला एक साइड कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 32 इक्वल x -3x/5। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? एलसीएम ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा? 5x माइनस का 3x/5 और यहाँ पर हो जाएगा 32। यहाँ पर जब आप माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 2x निकल के आएगा। यहाँ पर इसको ऊपर सॉल्व कर देते हैं। 32 × 5 इक्वल 2x। 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16। 160/2, 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि कितना निकल आया? 80। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना निकल के आएगा? ऑप्शन नंबर 1 80। समझ गए ना आप लोग? इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, 455 में पहले 5 व दूसरे 5 का स्थानीय मान के अंतर व योगफल का गुणनफल ज्ञात करो। तो 455 का पहले 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 5 और दूसरे 5 का हो जाएगा क्या? 50। इनका अंतर चाहिए। 50 में से 5 गए, कितना बचा? 45। और फिर इनका योगफल, तो 50 + 5 यानी कि 55। और फिर इनका गुणनफल चाहिए, तो जब आप 45 का 55 में गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2475। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। फोर्थ है, संख्या 0 का रोमन अंक होगा O, Z, S या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताया है शून्य के लिए कोई भी रोमन अंक नहीं दिया गया है रोमन प्रणाली में। तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 + 3/100 + 4/1000 का मान होगा। तो इसको हम कर सकते हैं 25 प्लस, नीचे 2 जीरो है ना, तो ऊपर 2 अंक पहले दशमलव लगा दीजिए पीछे से, तो 0.03 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? नीचे 3 जीरो है, ऊपर क्या है? पीछे से 3 अंक पहले दशमलव लगाइए, तो यहाँ पर 0.004। इन सबको जब ऐड करेंगे उठा के, तो कितना आ जाएगा? 25.034। कहाँ मिल रहा है? पहला ऑप्शन है 25.34, दूसरा है 25.304 और तीसरा है 25.034। तो आपका यही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिक्स क्वेश्चन, 20 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी में से 5 सही 1/8 मीटर काटा गया, शेष रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। कितनी थी रस्सी? 20 सही 2/3। इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, सॉरी मिक्स कह रही हूँ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलते हैं, तो आपका कितना मान बन जाएगा? यहाँ पर 3 दूनी 6 यानी कि 62/3। तो आपका आ जाएगा 62/3। ये कितनी बन जाएगी? 8 × 5 = 40 और 1 41, माइनस का 41/8। क्यों? क्योंकि इतनी रस्सी में से इतना काटा है, शेष पूछा गया है। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना हो जाएगा? यहाँ पर 24 हो जाएगा। 3 × 8 = 24, 8 से मल्टीप्लाई करिए, 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 × 6 = 48 और 1 49 हो जाएंगे, माइनस का यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 एकम 3 और 3 चौके 12 यानी कि 123। आ गया सभी? सॉरी, हो गया सभी का, मतलब आप लोग देख पा रहे होंगे। अगला क्या है आपका? 6 में से माइनस करो, तो 6 में से 3 जाएंगे, 3 बचेगा। 9 में से 2 जाएंगे, 7 बचेगा। 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा। 373/4
24। तो आप इतना आंसर भी छोड़ सकते थे, चाहे तो आप इसको और सॉल्व कर देते। तो 24 से डिवाइड करोगे तो आपका एक बार जाएगा 24 एकम 24, और जब 37 में से माइनस करेंगे तो 13 बचेगा। फिर हम 133 बन जाएंगे, 5 से देंगे तो 24 पंजे 120। ठीक है, तो यहाँ 15 आ जाएगा, 15 सही 13/24। ठीक है, ये भी आप आंसर वहाँ कर सकते थे। अगला था किसी गांव में पुरुषों की संख्या 6xy प्लस 5y² माइनस 8z है, महिलाओं की संख्या 2x प्लस xy माइनस 2y और ये दी गई है। ज्ञात कीजिए पुरुषों की संख्या। थोड़ा स्पीड में करिए कि आपको पता है मुझे समय इस टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है, घर में आना जाना लगा रहता है, तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से आपका करा दूँ सॉल्यूशन, इसलिए कुछ का कुछ निकल रहा है मेरे मुँह से। आई होप आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। तो क्या है, पुरुषों की संख्या दी गई है आपको इतनी और उसमें महिलाओं की संख्या इतनी दी है। बताना है कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो क्या करो, पुरुषों की संख्या में से महिलाओं की संख्या को माइनस कर दो। प्लस का 5y² माइनस का 8z। जब ये माइनस करेंगे तो हम ब्रैकेट लगा के यहाँ ये लिख लेंगे माइनस के, और जब ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर सारे चिन्ह बदल दो। क्या बन जाएगा, माइनस का 2x माइनस का xy और प्लस का 2y। उठा के इसको ऐड कर दीजिए। 6xy ये रहा माइनस xy ये रहा, माइनस हो जाएंगे, कितना बचेगा 5xy। इसके बाद y² वाला कोई पद है नहीं, तो जैसा है वैसा का वैसे ही लिख दो। 5y², 8z, z वाला भी कोई नहीं है तो 8z आ जाएगा, x वाला भी कोई नहीं तो x ऐसे ही आ जाएगा, माइनस का 2x, y वाला भी कोई नहीं था आपका तो प्लस का 2y। क्लियर, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दशमलव संख्या 51.3 510.03 प्लस 5100.003 प्लस 50,001.0003 को जोड़िए। तो इसको मैं नीचे सॉल्व कर देती हूँ। सबसे पहले आपकी थी 51.3, तो वो हमने लिख दी। इसके बाद थी 510.03, इसके बाद आपकी थी 5100.003 और नेक्स्ट थी आपकी 50,001.0003। ऐड करो फटाफट से उठा करके इनको, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 3 3 3 दशमलव, 1 और 1 2, 5 और 1 6, 5 और 1 6, 5 5। ये आंसर निकल के आएगा। आगे सभी का ये आया था कि नहीं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 49, 59, 109 को भाग देने पर शेषफल 1 3 5 प्राप्त होता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। तो यहाँ पर दिया क्या था आपको, एक दी गई थी 49, एक दी गई थी 59 और एक दी गई थी 105। इसमें से जब घटाते हैं तो शेषफल क्रम से मिल कितना रहा था, यहाँ -1 मिल रहा था, यहाँ 3 मिल रहा था, यहाँ 5। तो बस शेषफल को घटा दो पहले। तो शेषफल घटाए कितना बचेगा, 49 में से 1 गया 48, 59 में से 3 गया कितना बचेगा 56 और 109 में से 5 जाएगा कितना आएगा 104। अब इनका क्या निकाल लो, मासा। तो 48 से आप 104 में डिवाइड दीजिएगा। सबसे पहले 48 से 104 में देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका, लगभग ये 2 बार जा रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा 48 दूनी 96, माइनस करो यहाँ पर 4 में से 6 गया 2 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचा, सॉरी 4 में से 6 गया 2 कैसे बच गया, गलत कर रही हूँ कुछ मैं। 14 में से 6 गया कितना बचा, 8 बचा। 8 से हम 48 को देंगे, 8 छिंग 48 हो जाता है, कभी कभी ऐसा आप लोग के साथ भी होता होगा। 8 निकल के आ गया। अब इस 8 से चेक करो और 56 जा रहा है, यानी 8 सत्ते 56, यानी कि मासा कितना हो जाएगा इस प्रश्न का, 8 निकल के आएगा। वह जो संख्या है वो कौन सी है, 8 है। आंसर चेक करना चाहो तो आप चेक कर सकते हो। जब 49 को 8 से डिवाइड करोगे तो आपका शेष 1 बचेगा, 59 को करोगे तब शेष 3 बच रहा होगा, और 109 को करोगे तब शेष 5 बच रहा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या था आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन था पटरी व प्रकार की सहायता से 90 अंश के कोण की रचना कीजिए। तो इस तरीके से आपको कर देनी थी रचना, कोई उसमें बड़ी बात नहीं थी, इस तरीके से कर दी होगी मुझे उम्मीद है। अगला है आपका क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी थी, 4 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा है कितनी, 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन मैंने करवाया भी था आपको एक बार, शायद याद हो तो। 4 से 4 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रत्येक भुजा 4 थी ना, क्षेत्रफल आ गया आपका
हाँ 4/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी के जो आपके क्वेश्चन हैं मैं कोशिश करूँगी कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर मैं बाद में सॉल्व करा दूँ। आपको पता है कि अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इधर उधर चीज़ें बहुत गड़बड़ हो चुकी हैं अभी, टाइम लगेगा चीज़ें सेट होने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।